देखो, हमने अभी तक इतिहास में, ध्यान सुनो, अब अल्लाह करो तो थुरा जाओगे। अभी तक हमने इतिहास में कहां तक पढ़ा था जी? विजयनगर साम्राज्य पढ़ लिया था, बहमनी साम्राज्य पढ़ लिया था। बहमनी साम्राज्य के बाद हमने आपको, देखो इतिहास को थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं कि हम भूला ना जाए। हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया बउआ? गुलाब खिले तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। सैयद कौन बोल रहा है? इसका कौन आएगा? सैयद वंश। फिर कौन आएगा? लोधी वंश। एक बात हमने आपको बताया था, जब यहाँ पर कौन था? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में एगो राजा था, सबसे पागल राजा था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में दो बिखराव हुए थे, अभी नहीं छापना है, आपको नोट्स मिलेगा, सब छपा रहेगा उसमें। अच्छा, छापना लास्ट में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो बिखराव हुआ था, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी साम्राज्य। अगर हम भारत की नक्शा की ओर ले चले तो इधर ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर क्या था जी? दिल्ली था। ये जगह आपका है, पहले कौन? विजयनगर की साम्राज्य, बहमनी, गुड, पहले बहमनी। इसके नीचे कौन सी नदी थी? तुंगभद्रा नदी, और ये कृष्णा नदी, दो आप है ना। ये नीचे क्या था? विजयनगर। इस जगह यह क्या बोलते थे बउआ? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब को फाइनली किसने जीता था? विजयनगर। शासक का नाम बताइए। कृष्णदेवराय। किस वंश के थे? तुलु वंश। किसके थे? तुलु वंश के थे। आइए, एक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर, और दूसरा क्या था? बहमनी के संस्थापक हसन गंगू, और विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। हम तो बताए थे। इसके बाद कहानी को हमने यहां तक खत्म कर दिया था। इसके बाद शुरू होना था बाबर, लेकिन बीचवा में दो चीज छूट जाएगा आपका, क्योंकि जैसे हम बाबर झाबर में एंट्री करेंगे तो हम एंट्री कर जाएंगे मुगल बादशाह में। हम मुगल में एंट्री कर जाएंगे तो मुगल के बाद कौन आ जाएंगे? अंग्रेज के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानी आ जाएंगे। अब तब तक हमारा दो चीज छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? पहला सूफी संत। क्या छूट जाएगा? इसको बोलते हैं भक्ति आंदोलन। क्या बोलते हैं? और दूसरा छूट जाएगा आपका सिख। क्या छूट जाएगा? तो बीच में दोनों को हम निपटा लेते हैं कि ताकि हमारी गाड़ी फिर कहीं और नहीं मुड़ेगी। फिर हम झाबर से शुरू करेंगे, बाबर झाबर से, और कहां चल जाएंगे? सीधे आजादी में। ठीक है, फिर हमें हमारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, फिर सीधा सीधा रास्ता मिलेगा। बात समझ आया? गौरव, एक काम करना था, भूल गया, मैसेज आ रहा, जल्दी कर उसको फ्लाइट मोड में। ठीक है, तो इसके बाद क्या नाम है? अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन। तो अब हेडिंग देते हैं भक्ति आंदोलन। इसको मिटा दू ना, इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है, फोटो खींच लो जिनको चाहिए, अंत बाद में यूट्यूब पर वीडियो डालेगा, वहां से देख कर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आइए, नोट पे सब लिखल रहेगा, कल आपको नोट्स मिल जाएगा, चिंता ना करें। कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, क्योंकि आज वो कहीं गया हुआ है, और कल वो आएगा तो कल छापेगा, कल रात में देगा तो परसों आपको मिलेगा। आइए जी, अब हम देखते हैं जरा भक्ति आंदोलन। देखो ध्यान से समझिएगा, दिख रहा है? भक्ति आंदोलन, ध्यान समझो हुआ। भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, ये बहुत ही पहले हो चुका था।
भक्ति आंदोलन की चर्चा सबसे पहले उपनिषद में किया गया था। आपको याद है उपनिषद कब पढ़ाए थे? शुरू में ही पढ़ाए थे ना। तो जब उपनिषद में ही चर्चा थी भक्ति आंदोलन का, उसी समय से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब धीरे धीरे भागवत गीता आया, भागवत गीता किसके द्वारा लिखा हुआ है? कृष्ण के द्वारा। ऐसा कहा था कि उसमें भगवान कृष्ण ने उसको लिखा है, यानी उसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उसमें कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है, ठीक है। उसने सबसे ज्यादा भक्ति के बारे में सिखाया है। किसने सिखाया? भगवत गीता ने। अब भगवत गीता जब सिखाया है तब यहाँ पे भक्ति आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ पे क्या शुरू हुआ? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन हुआ दो भागों में था। भक्ति आंदोलन में दो भाग में था। एक आपका था, ध्यान से समझिएगा, अलवार संत। क्या था? अलवार संत। और दूसरा था नैनार संत। क्या था? नैनार संत। पहला अलवार संत और दूसरा नैनार संत। जो अलवार संत वाले थे ये भगवान विष्णु को मानते थे और नैनार वाले शिव को। अब इसमें याद कैसे रखेंगे कि कौन विष्णु कौन शिव? इसमें ये तो याद रहेगा एग्जाम में कि एगो विष्णु का था, एगो शिव का था, एगो विष्णु का, एगो शिव का। जो बढ़िया एग्जाम दोगे ना, अगर आप चपरासी खलासी का एग्जाम दोगे गवर्नमेंट का तो डीप नहीं पूछेगा। अगर पीसीएस का एग्जाम दोगे, सिविल सर्विस एग्जाम दोगे तो वहां पूछेगा। सीपीयू का एग्जाम दोगे वहां पूछेगा, ठीक है, कि नैनार संत वाले किस भगवान को मानते थे? तो नैनार, नयन, आंख, तीसरा किसका था? शिव का। नैनार मतलब तीन आंख वाले कौन थे? शिव। तो किसके, इनके जो उपासक का नाम क्या था? शिव को उपासक करते थे, भगवान शिव को। अभी वो लोग किसको करते थे? विष्णु को। क्या करते थे? इस भगवान विष्णु वाले में देखो, भगवान विष्णु वाले में कुल 12 उपासक आए। कितने आए? 12 उपासक। उपासक समझते हैं जी? 12 कह सकते हैं आप बाबा, अनुयायी, 12 भक्त, बढ़िया बढ़िया, यानी कि अनुयायी गुरु, 12 गुरु जो लोग सिखाए, 12 मास्टर, 12 मास्टर। इसमें टोटल 63 हुए। यहां भी शंकर जीत गए, यहां भी शिव भगवान जीत गए। इसमें कितने हुए टोटल? 63 भक्त हुए। कितने हुए? 63 भक्त हुए। ये 63 भक्त हुए। इसमें से क्या नाम है? देखो एक्चुअली पता क्या इसके रीजन था कि शंकर भगवान के भक्त होने में आसानी है। शंकर भगवान में ज्यादा कुछ ना, वो क्या नाम है, नियम कानून नहीं है। विष्णु भगवान में ज्यादा नियम है, पीला कपड़ा पहनना है, पीला खाना खाना है। अरे सोच रहा ठीक है, और चाउमीन पसंद आ जाए अब खा लिया तो क्या दिक्कत हो गया? एक कहावत है ना जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब लेकिन क्या नाम है भाई, देखो धर्म के मामले में ज्यादा नहीं एंट्री करना चाहिए। मास्टर है, पढ़ाते हैं, कहीं पता चला कि कोई केस कर दिया यूट्यूब पे, ये मास्टर जो धर्म के ज्ञान बांट रहा है। इसलिए मतलब अपने अपने, हमारे कहने का मतलब है इसमें डिसिप्लिन ज्यादा है तो आदमी कम हुआ। इसमें डिसिप्लिन बोले बाबा ऐसे खुदे उगारे पुगारे घूमते रहते हैं, ये वो कपड़ा लपेटले रहते हैं, घूमते रहते हैं, अब एकदम तुरंत बिखिया जाते हैं, एकदम नाक पे गुस्सा होता है एकदम, ठीक है। तांडव बहुत तगड़ा करते हैं और कराते भी उतनी तगड़ा है वो, ठीक है। हम भी तांडव कराते हैं कभी कभी। आइए देखो, अब जरा बात करते हैं इसी में नैनार संतों में। ध्यान सुनिएगा, नैनार संतों में दक्षिण भारत में एगो बच्चा पैदा लिया था। उसका बचपन में नाम था शंकर। क्या नाम था? शंकर। वो बच्चा जब पढ़ा लिखा वो बहुत भक्ति भावना में लीन रहता था। उस शंकर भगवान जो खूब मानता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय खूब करता था। पढ़ लिख करके बड़का ग्रेजुएट बन गया, खूब डिग्री ले लिया, मेडल ले लिया और क्या बन गया? शास्त्री बन गया। तो शंकर था, अब पढ़ लिख के आचार्य बन गया। उसका नाम क्या हो गया? शंकराचार्य। अब समझ में आया? नाम क्या हो गया? शंकराचार्य, ठीक है। तो इनके एक सबसे बड़े भक्त का नाम क्या था? शंकराचार्य।
अभी शंकराचार्य थे, ये कहानी जो आपकी है वो 6वीं 7वीं शताब्दी की है, लगभग 7वीं शताब्दी की है। आपको कभी एग्जैक्ट डेट नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतिहास में एग्जैक्ट डेट लिखा ही नहीं है, हमेशा तो प्राचीन भारत में शताब्दी से काम चला है, ठीक है, ज्यादातर। तो इस 6वीं 7वीं शताब्दी जब चल रही थी 600 ईस्वी में, तब की घटना है कि दक्षिण भारत में थे, इधर थे, क्या नाम थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। कहां हुआ था जी? केरल में हुआ था। उस समय शंकराचार्य लोगों को समझाने में सफल हो गए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला चल रहा था थोड़ा बहुत, और उस समय जैन धर्म अपने खत्म होने के कगार पे था, बौद्ध धर्म ऑलरेडी खत्म हो रहा था। याद करिए 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का समय चल रहा था। किसे चला था? और हर्षवर्धन के समय में हिंदू चरमोत्कर्ष पे पहुंचने वाला था और जैन बौद्ध धर्म खत्म हो रहा था। तो शंकराचार्य थे, उस सभी लोगों को ये समझाने में सफल हो गए कि देखो आज के 600 साल पहले भी सब हिंदू था। क्या था? हिंदू था, और उसको छोड़ करके सब जैन और बौद्ध अपनाया था, ये खत्म हो गया, फिर से सब किस में आ रहे हैं? हिंदू में। इनकी बात सबको बहुत अच्छा लगा और ये हिंदू धर्म को श्रेष्ठ घोषित करने में कामयाब हो गए। देखिए, अगर आप कहो कि सर हमें कोई ना, अब हम 12वीं पास कर गए, अब हम क्या करें, तो जब से सलाह लोगे आपको हर तरह का सलाह देगा। उन सलाहों में तो जो अच्छा लगे उसको फॉलो करेंगे ना जी। तो इसी शंकराचार्य जो थे, उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। क्या दिया? अद्वैतवाद, मतलब भगवान एक है, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो सबका मालिक एक है। देखो बउआ, जैन धर्म काहे नहीं सफल हो पाया? क्योंकि जैन धर्म में बहुत ज्यादा था नियम कानून, और वो कहता था कि भगवान हमारा अलग है, बौद्ध का भगवान हमारा। इस बात को शंकराचार्य ने पढ़ लिए, भाप लिए कि नहीं, मार्केट में वही बिकेगा जो मार्केट में दिखेगा, तो मार्केट में दिखाओ तो मार्केट में बिकेगा, और उनकी फिलॉसफी कामयाब हो गया। ठीक है, समझो इधर। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ये अद्वैतवाद 7वीं शताब्दी से लेकर कब तक चला जी? 12वीं शताब्दी चला। 12वीं शताब्दी में तो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था वो 4 भागों में टूट गया। कितना टूट गया? 4 भागों में। कौन कौन जी? पहला कौन थे? माधवाचार्य। किसका सिद्धांत दिए? मानने वाले लोग ब्रह्म संप्रदाय, है ना। दूसरा निम्बकाचार्य, किसका सिद्धांत? द्वैताद्वैतवाद, मानने वाले। तीसरा वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद, मानने वाले। रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, मानने वाले। याद हो गया? कुछ था? कुछ नहीं था, 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इस सब इतना लोग इतना भाषण दिया, अलग अलग खूब फैलाया अपना अपना, लेकिन फिर भी क्या बोलते, शंकराचार्य का कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों लॉजिक है भाई? देखिए, आपको फेमस होना है तो फेमस होने के लिए एक जगह खड़ा होकर भाषण देने से फेमस नहीं हो जाएंगे, आपको घूम घूम के प्रचार करना होगा। अब पहले के जमाने में न तो यूट्यूब था, न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था। था जी? था फेसबुक? नहीं था, कुछ नहीं था। लोग यात्रा करने के लिए भी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से जाते थे। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से जाते, टमटम बैठे, टमटम आप लोग, बुग्गी, ठीक है, तो वो यूज करते थे। अब सुनो बर जरा, हाँ, अब सुनो इधर। तो उस समय शंकराचार्य को ये पता था, चंपा चमेली, इधर देखो, शंकराचार्य को ये बात पता था कि आगे चल के हमारा खंडन हो सकता है। इसीलिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ की स्थापना किया था।
कितने मठ की? अभी बात करेंगे उसके। आओ मिटा दो इसको। देखो भैया यूट्यूब वाले, वीडियो रुक गया था बीच का, कोई नुकसान नहीं हुआ, जहां पे रुका वहां सही है। अरे यूट्यूब पे बहुत बच्चे हैं भाई जो क्लास दूर दूर के हैं, जो नहीं क्लास लेते हैं, इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। ये वो लड़की है, वो हमारा यूट्यूब का वीडियो देख करके इतना अच्छा हिस्ट्री का नोट्स बनाई है, हमें दिखाई थी, वो व्हाट्सएप पे भेजी थी कि अगर कोई बंदा पढ़ लेगा ना, वो खुद पढ़ ले, देखो क्वेश्चन नहीं छूटता उससे हिस्ट्री से, जहां तक पढ़ाए वहां तक। बहुत जबरदस्त नोट्स बनाई है। हम जो बोलते हैं ना, वो पाँच चले सब एक बच्चे छाप लेती है, और जैसे बोलते हैं वैसे छाप लेती है। नहीं तो बोलते हैं ना कि उसको थूर दिया, तो भी लिख लेते उसको थूर दिया। आइए, अब शंकराचार्य ने कितने मठ बनाए थे? 4 मठ। आओ, 4 गो मठ बनाए थे। कितने मठ बनाए थे? 4 मठ। ठीक है, देखो भैया, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। उत्तर में उत्तराखंड एक जगह था, ठीक है, वहां पे एक मठ बनाए, उसका नाम रखे ज्योतिष पीठ। क्या रखे? ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ। नीचे दक्षिण में जो बनाए उसका नाम रखे श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ। पूरब में जो बनाए उनका नाम रखे गोवर्धन पीठ। क्या रखे? गोवर्धन पीठ। और इधर दक्षिण में जो लगाए थे उसका नाम रखे शारदा पीठ। क्या रखे? शारदा पीठ। आओ बउआ, ये ज्योतिष पीठ कहाँ होगा? उत्तराखंड। कहाँ होगा? नीचे वाला कहाँ होगा? तमिलनाडु। गलत, कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। नीचे वाला कर्नाटक, ऊपर वाला तमिलनाडु। उत्तराखंड। पूरब में उड़ीसा। पूरब में अब नया नाम क्या हो गया है? ओडिशा। नया नाम क्या हो गया है? ओडिशा। इधर पश्चिम में नहीं, भारत से आगे नहीं गए, भारत से आगे नहीं गए, गुजरात। हाँ जी, अब यो भारत में बोला भैया, गया कहाँ? गया कहाँ? वो तो उसको तो थोड़ा सा काट के दिया, ये वाला काट के दिया था सुना यहाँ पे केक की तरह। ठीक है, थोड़ा सा काट के दिया उसको, चल ले ले। अरे वो कहानी बताया था ना आप लोग, दलदल वाला कहानी। हाँ, तो बस कहानी तो इतना है कि सुनते सुनते थक जाओगे। अभी कहानी शुरू कहाँ हुआ है? कहानी बाबर में शुरू होगा। मैं आओ इधर। ये बउआ उत्तराखंड। उत्तराखंड में उस जगह का नाम बताइए जहां स्थापना किया उन्होंने। उत्तराखंड में सबसे बढ़िया फेमस जगह कौन सा है? बद्रीनाथ। भगवान शंकर के भक्त हैं, तो शंकर के मूर्ति कहाँ है जी? शंकर भगवान के बद्रीनाथ। इधर कहाँ बनाया उन्होंने? बद्रीनाथ। कर्नाटक। कर्नाटक में जो आपका है मैसूर में। कहाँ जी? मैसूर में। उधर ओडिशा। ओडिशा का पवित्र जगह का नाम बताइए। आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कोणार्क में। पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी है, ठीक है। लिंगराज मंदिर भी है, ठीक। भुवनेश्वर में। कहाँ होगा भाई? पुरी। सब ज्यादा कहाँ है? आप देखते होंगे लोग दर्शन करने पुरी जाते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जाते हैं ना, कहते हैं हमें चारों धाम घूमना है। यही है चारों धाम, ठीक है। ये कहाँ जी? पुरी में। कहाँ? और यहाँ पे गुजरात में द्वारका, जो अभी समुन्द्र में डूब चुका है। अभी द्वारका समुन्द्र में डूब गया है, ठीक है। तो चारों याद रहेगा पक्का। ऊपर में हम इशारा करेंगे, अभी सिर्फ पीठ का नाम बोलना है, अभी जगह का नाम नहीं बोलना, सिर्फ पीठ का नाम बोलना है, ठीक है। देखते हैं, बोलो।
अच्छा, अब मेन तो टेढ़ा ही, हाँ नहीं हाथ इधर करेंगे ना, इधर मानो देखेंगे अगला श्रृंगेरी भी बोला, कुछ बोल दिए फिर आप। आयो बोलो बोलो, पीठ नहीं बोलो, है नाम बोलो, उतना लंबा नहीं बोलना है, टाइम लेके। गोवर्धन कौन बोला, गोवर्धन कौन बोला इसको? तू क्या गुटे खा रहा का? तो बोलना का ही नहीं गधा, क्या हो गया? ठीक है, जगह का नाम बोलेंगे, मेन जगह का नाम बोलेंगे, स्टेट नहीं बोलना है, ठीक है? बद्रीनाथ, द्वारका, स्टेट नहीं बोलना है। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर सुनो बउआ, सुनो इधर, देखो देखो, ये जो जगहिया है मैसूर, कौन जगह है? मैसूर। मैसूर का एक शासक था, उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जन्म इनके मठ का स्थापना करने के 1000 साल बाद हुआ था। टीपू सुल्तान ने एक दिन घूमते घूमते देखा, झोपड़ी कैसा नहीं रे, किसका झोपड़ी है? तो देखिए झोपड़ी, तो लोगों से पूछा, तो बोला आज के 1000 साल पहले एगो बाबा थे। क्या थे? बाबा, उन्होंने इसको मठ बनाया था। बोला अच्छा। तो टीपू सुल्तान अपने सरकारी खजानों से इस श्रृंगेरी मठ का क्या किया था? पुनः निर्माण किया था। इससे यह पता चलता है कि टीपू सुल्तान सहिष्णु था। जब हाँ, हालांकि था वो मुस्लिम, लेकिन वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला, उसे सहिष्णु कहते हैं। क्या बोलते हैं? समझा? ये बतिया किनको पता था? शंकराचार्य को, कि आगे चल के ससुरा 4-5 भागों में बांटेगा, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काहे भैया, इन्होंने 4 मठ स्थापना किया, अपने 4 दम छाटल 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 से समझते हैं ना, प्योर शुद्ध देसी अपने लौंडा बैठाए चारों जगह पे, कि तुम चारों में क्या करना, क्योंकि खुद तो चारों जा नहीं सकते, तो 4 जगह अपना आदमी बैठाए और 4 मठ की स्थापना किए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत था। इसके बाद जो आपका आगे जाके 16वीं शताब्दी में भक्ति काल 2 भागों में बट गया। एक सगुन भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा होता था, एक निर्गुण भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होता था। सगुन भक्ति में आपको 2 भागों में बटेगा, एक राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति, और निर्गुण में सूफी संत। कल चर्चा करेंगे इसका, ठीक है? तो सब लोग रिवाइज करके आए यहाँ तक, और कल इसकी चर्चा करेंगे, और कल फिर पढ़ेंगे सिख गुरु, ठीक है? जल्दी जल्दी फिनिश करके हम लोग एंट्री करेंगे बाबर जाबर में। बोलो जी।